Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic which we are going to discuss is about nomenclature of ether. Nomenclature of ether. अब ether का फंक्शनल ग्रुप ROR असल में ये कहलाता है ऑक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप होता है। इसके दो वैलेंस है फ्री। अब दोनों पे दो अल्काइल रेडिकल लगे होंगे। अब दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, हम अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम ऑफ ईथर इज अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है। अब यहाँ पर यकीनन वही बात है, चेन सिलेक्शन है, नंबरिंग है और नेमिंग है, लेकिन उससे पहले एक रूल की यहाँ पर एडिशन है। अब IUPAC नेम ऑफ ईथर ये लिखने से पहले हमें यकीनन हम नंबरिंग, चेन सिलेक्शन और नेमिंग कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले सेपरेट करना होता है अल्कोक्सी को अल्केन में से। अब अल्कोक्सी को अल्केन में से सेपरेट करने का तरीका क्या है? देखिए, अल्कोक्सी को अल्केन में से अलग करने का तरीका सिंपल ये होता है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग अल्काइल रेडिकल सेलेक्टेड एज अल्कोक्सी वाइल रिमेनिंग अल्काइल रेडिकल सेलेक्टेड एज अल्केन। अब किस तरह हम ये फर्क करेंगे, अल्कोक्सी कौन सा लें, अल्केन कौन सा लें? जिस अल्कोक्सी अलग कर लें, अल्केन खुद ब खुद अलग हो जाएगा। अल्कोक्सी को अलग करने का तरीका क्या है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल रेडिकल हो, उसमें जिस अल्काइल रेडिकल में या तो लीस्ट कार्बन हो, कार्बन सबसे कम हो, तो वो कहलाएगा अल्कोक्सी। या तो अगर दोनों में कार्बन सेम है लेकिन किसी एक में ब्रांचेस लीस्ट हैं, तो वो कहलाएगा अल्कोक्सी। इसका मतलब दो चीजें याद रखनी है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल रेडिकल अटैच होंगे, वो अल्काइल रेडिकल जिसमें या तो कार्बन कम हो, सिलेक्टेड एज अल्कोक्सी, या फिर उसमें ब्रांचेस क्या हो, कम, तो वो सिलेक्ट होगा एज अल्कोक्सी, वाइल द रिमेनिंग अल्काइल रेडिकल सेलेक्ट एज अल्केन। और हमेशा चेन सिलेक्शन और नंबरिंग कहां पर होगी? अल्केन में। तो फिलहाल आसान सी बात यह है कि अल्कोक्सी एक तरीके से जब हम नंबरिंग के बाद नेमिंग लिखेंगे तो कंसीडर किया जाएगा एज ब्रांच। अब यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर आगे पढ़ने से पहले IUPAC एक चीज और देख लें। देखिए, हमने टाइप ऑफ कार्बन चेन के बारे में पढ़ा होगा। टाइप ऑफ कार्बन चेन कौन से होते हैं? एन, आइसो, न्यू। यहाँ पे बड़ा इस्तेमाल होगा। एन का होता है सच कार्बन एटम्स चेन विदाउट कंटेनिंग एनी ब्रांच, स्ट्रेट इज फ्रॉम एन बी, नॉर्मल बी, और आपके पास न्यू जो एन, आई एन, नॉर्मल और स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। आइसो का मतलब सिंपल क्या होता है? ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर एक ब्रांच लगी हो। और न्यू क्या होगा? ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर दो ब्रांचेस अटैच हो, तो ये न्यू। अब ये याद रखिएगा, इसके अंदर जब भी हम बात करते हैं चेन की हाइड्रोकार्बन के अंदर, एन और आइसो हमेशा स्टार्ट होंगी C3 से और न्यू हमेशा स्टार्ट होगा C4 से। ठीक है, ऐसी बात नहीं है C4 वाला एन नहीं हो सकता, एन हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी? हमेशा एन, दो कार्बन एटम वाला एन या आइसो नहीं हो सकता। इसका मतलब एन और आइसो ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम C3 और न्यू स्टार्ट होगी C4 से। C3 वाला कभी न्यू बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो टाइप ऑफ कार्बन चेन याद रखनी है आपको, एन आइसो न्यू, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होगा। अगर हम इसके बाद में इसकी नंबरिंग चेन सिलेक्शन देखें तो सबसे पहले हम अल्कोक्सी को अल्केन में से अलग कर लेते हैं। देखिए, पहली बात क्या है कि हमने अल्कोक्सी को अल्केन में से अलग कर लिया। अल्कोक्सी है, इसको ब्रांच की तरह लेंगे और ये पूरा का पूरा क्या है? अल्केन। ठीक है, हमने अल्कोक्सी को अल्केन में से अलग कर लिया। अब नंबरिंग इसके बाद देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो अल्काइल रेडिकल अटैच है। लेफ्ट साइड पर 3 कार्बन है, राइट साइड पर 4 कार्बन एटम्स हैं। इसका मतलब ये ऑक्सीजन विद अल्काइल सिलेक्टेड एज अल्कोक्सी, रिमेनिंग ये कहलाएगा अल्केन। और अल्केन के रूल वही हैं चेन सिलेक्शन के, जो कि आपके पास पहले हम अल्केन में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी फोर्थ पे आते हैं। इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन एटम, राइट साइड पर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर ये तो सिलेक्ट हो गया एज अल्केन। ठीक है, ये सिलेक्ट होगा एज अल्कोक्सी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर भी आसान सी बात, कार्बन एटम 4 हैं तो ये अल्कोक्सी, और ये सारा का सारा क्या हो गया? अल्कीन। अब इसमें हेलोजन एटम भी आ गया तो कोई मसला नहीं, सॉल्व करने का तरीका आसान है। अब देखें, अब इसकी बात आती है किसकी भाई? नंबरिंग की। अब नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग के अंदर हमेशा अल्कोक्सी को लोएस्ट नंबर असाइन करना है। ठीक है, हम जरा देख लेते हैं किस तरीके से। देखें, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें एक ही अल्कोक्सी हो, यकीनन हम नंबरिंग प्रीफर कहाँ से करेंगे? लेफ्ट या राइट में से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से अल्कोक्सी को फर्स्ट पोजीशन असाइन हो रही है, जबकि राइट साइड पे से अल्कोक्सी को थर्ड पोजीशन असाइन हो रही है। तो राइट से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई। सेकंड में हमेशा नंबरिंग कर रहे हैं हम कहाँ पर? अल्केन में।
तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें 1 2 3, राइट साइड से 1 2 3। लेफ्ट साइड से अल्कोक्सी को मिल रही है फर्स्ट पोजीशन, राइट साइड से थर्ड पोजीशन, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर, थर्ड एग्जाम्पल में लेफ्ट साइड से फर्स्ट पोजीशन और राइट साइड से फोर्थ पोजीशन, नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से ना के राइट से। लास्ट एग्जाम्पल में भी सेम हम नंबरिंग प्रीफर करेंगे लेफ्ट साइड से। वजह क्या है? वजह सिंपल ये है कि लेफ्ट साइड से अल्कोक्सी को लोएस्ट नंबर असाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग में सिंपल क्या है, हम प्रीफर करते हैं अल्कोक्सी ग्रुप को। ठीक है, अब इसके बाद शॉर्टकट क्या है इसका नेमिंग के लिए शॉर्टकट सिंपल ये है, हमेशा पहले लिखते हैं पोजीशन ऑफ ब्रांच, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। अब ब्रांचेस मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और इसके अलावा हमारे पास क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सारे ब्रांचेस हो सकते हैं। देन इसका पोजीशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ अल्कोक्सी एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसकी पोजीशन मल्टीप्लिसिटी। जब उसका नेम लिखेंगे अल्कोक्सी का तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन आइसोन्यू, यानी कि नेम ऑफ अल्कोक्सी विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ कार्बन एटम, और आखिर में नेम ऑफ रूट एस अल्केन। इसके लिए जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और आसान हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले जो ब्रांचेस होंगी अदर देन अल्कोक्सी, पहले उसकी पोजीशन, फिर मल्टीप्लिसिटी और नेम। अल्कोक्सी की पोजीशन और मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं और इसका जो नेम होगा, नेम देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ कार्बन चेन। टाइप ऑफ कार्बन चेन क्या होती है? एन, आइसो और न्यू, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। और आखिर में नेम ऑफ रूट एस अल्केन। अब हम चलते हैं नेमिंग की तरफ। देखें ये फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की चेन में मिथाइल मतलब मिथॉक्सी के अलावा, अब ये अल्कोक्सी नाम है मतलब मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, इसके अलावा कोई आपके ब्रांच नहीं है, तो इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है फर्स्ट। ठीक है, ना ये एन में आ रहा है, ना न्यू में, ना ही आइसो में, तो ये 1 पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी और नेम ऑफ रूट ऑफ अल्केन मतलब 3 कार्बन आइटम प्रोपेन, तो ये आ जाएगा प्रोपेन। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉर एग्जाम्पल। सेकंड में हमें नजर आ रहा है कि यहां पर अल्केन में एक ब्रांच है मिथाइल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे भाई 2 मिथाइल, क्योंकि लेफ्ट साइड सेकंड पोजीशन है, 2 पर मिथाइल। ये हम ब्रांचेस हो गई। अब अल्कोक्सी की क्या पोजीशन है? अल्कोक्सी की फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पर अल्कोक्सी है। ठीक है, तो फर्स्ट पे जो अल्कोक्सी कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल मतलब प्रोपॉक्सी। अब प्रोपॉक्सी है लेकिन ये कौन सी टाइप है? या तो ये एन टाइप होगी, या तो आइसो होगी, या तो न्यू टाइप। सेकंड लास्ट कार्बन आइटम पर एक मिथाइल लगा हुआ है, इसका मतलब ये आइसो टाइप है। तो ये बन गया 2 मिथाइल 1 आइसो, एक टाइप ऑफ कार्बन चेन लिख दी। इसके बाद लिखेंगे इसका नाम प्रोपॉक्सी। तो ये हमने कंप्लीट पहले लिखी अल्कोक्सी की पोजीशन 1 पर, फिर उसकी टाइप ऑफ कार्बन चेन की से कौन सा नाम था? आइसो, और नाम क्या उसका? प्रोपॉक्सी, और नेम ऑफ रूट एस अल्केन, प्रोपेन, सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में और आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें यहां पर एक ब्रांच लगी हुई है, दैट इज मिथाइल, एक ही है सेकेंड पोजिशन के ऊपर, 2 मिथाइल लिख दिया हमने इसको, 2 मिथाइल। फर्स्ट पे लगी हुई है अल्कोक्सी, फल पे अल्कोक्सी अटैच है। अल्कोक्सी कौन सा है? 1 2 3 प्रोपॉक्सी। अब ये टाइप कौन सी है? स्ट्रेट है, इसमें कोई ब्रांच नहीं, इसका मतलब एन, 1 एन प्रोपॉक्सी, और आखिर में नेम ऑफ रूट एस अल्केन, 4 कार्बन आइटम, नेम ऑफ रूट एस ब्यूटेन। तो ये आसानी से आपने कर लिया भाई। और से देखिएगा इसको कि 2 पे लगा हुआ था मिथाइल, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है अल्कोक्सी की टाइप कौन सी थी? एन, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं थी, और इसका नाम हो गया 1 एन प्रोपॉक्सी, और टाइप ऑफ कार्बन चेन वो तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हो गया नेम ऑफ रूट एस अल्केन मतलब ब्यूटेन। लास्ट जरा देख लेते हैं, लास्ट में हमारे पास अब ये क्लोरो भी और मिथाइल भी है, इसका मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले सी आएगा, फिर क्या आएगा? एम। तो हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी है, लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन क्लोरो की, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल। अल्कोक्सी के अलावा हमने दोनों ब्रांचेस के नेम लिख दिए विद पोजीशन। अब अल्कोक्सी की पोजीशन क्या है? 1। कितने कार्बन आइटम है? 4, मतलब ब्यूटॉक्सी होगा। अभी ब्यूटॉक्सी या ये तो एन भी नहीं है, आइसो भी नहीं, ये न्यू है। क्यों? सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम पर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो 1 न्यू, कितने कार्बन आइटम? 4 ब्यूटॉक्सी।
और नेम ऑफ रूट एस अल्केन ब्यूटेन। तो ये हो गया नाम इसका 3-chloro-2-methyl-1-न्यू-ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन इज द IUPAC नेम ऑफ लास्ट ईथर और लास्ट अल्कोक्सी अल्केन। तो यहां पर हमने सारे रूल्स एंड कर दिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर बाय IUPAC सिस्टम। इसमें अगर कोई सवाल है तो ये कितने आप लोग मुझे कमेंट करें, पूछें। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।